आज हम कक्षा 11 का 1.5 चैप्टर में पूरक समुच्चय है। पूरक समुच्चय को जानेंगे। पूरक समुच्चय होता क्या है, इसकी परिभाषा समझते हैं। पहले होता क्या है ये कि यदि किसी समुच्चय A का समष्टि समुच्चय U है, यदि किसी समुच्चय A का समष्टि समुच्चय U है तो U माइनस A को उस समुच्चय का पूरक करते हैं। U माइनस A को उस समुच्चय का क्या कहते हैं, पूरक करते हैं। यदि कोई किसी समुच्चय A का समष्टि समुच्चय, समष्टि जो हम बताए हैं पहले, समष्टि समुच्चय U है तो U माइनस A को A का पूरक समुच्चय कहते हैं। और समष्टि समुच्चय मैं बता दिया था, एग्जाम्पल द्वारा बताया था कि जैसे दादाजी हैं और दादाजी के लड़के बाबा होंगे और बाबा के लड़के पापा होंगे और पापा के लड़के जो होंगे, सपोज दैट हम हो गए, तो ये जो हम होंगे और ये पापा होंगे, ये बाबा होंगे, ये इनके लिए, इन तीनों के लिए ये क्या होंगे, समष्टि हो जाएंगे। इनके तीनों के लिए क्या हो जाएंगे, समष्टि हो जाएंगे। मतलब जिसके अंतर्गत सभी समुच्चय बिलोंग करते हो, जो तीनों मतलब तीनों समुच्चय क्या हो, जिनके लिए सभी समुच्चय उसमें बिलोंग करते हो, तो वही समष्टि होता है। तो पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहता है, कॉम्प्लीमेंट सेट कहता है कि यदि कोई समुच्चय A समष्टि समुच्चय U है, यदि कोई सी समुच्चय A का समष्टि समुच्चय U है तो U माइनस A को उस समुच्चय का पूरक करते हैं और इसे A डैश या AC कॉम्प्लीमेंट या A कॉम्प्लीमेंट A डैश AC या CA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे क्या, A कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे क्या, A डैश हो चाहे A C हो चाहे इस रूप में हो, पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A पढ़ेंगे या कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे A डैश। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो जाता है कि A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल टू U माइनस A, U माइनस A। अब U माइनस A का मतलब यह हुआ, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि A सच दैट X बिलोंग्स टू U तथा X नॉट बिलोंग्स टू A। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दो समुच्चयों का अंतर हम पढ़े हैं कि दो समुच्चयों का अंतर जो होता है वो क्या होता है हमारा कि A माइनस B, यदि दो समुच्चय A और B है और A माइनस B है तो A के वही एलिमेंट लेते हैं जो B में न हो, A के हम वही एलिमेंट लेते हैं जो B में न हो। अब आते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, तो A कॉम्प्लीमेंट या इसको ऐसे भी A कॉम्प्लीमेंट या AC कर दें तो X सच दैट X बिलोंग्स टू U तथा X नॉट बिलोंग्स टू A, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू U सच दैट X नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसा है जो U में है लेकिन A में नहीं है, U में है लेकिन A में नहीं है। ये रहा हमारा पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय समझ में आ गया होगा कि A डैश का मतलब क्या हुआ, U क्या है, समष्टि समुच्चय, U क्या है, समष्टि समुच्चय है। ठीक है, अब इसको आगे अब चलते हैं हम लोग। कुछ नोट है इसमें, इस नोट हम लोग लिख लेते हैं पूरक के नोट में एक डिमोर्गन नियम भी है, तो पहले डिमोर्गन नियम ही लिखते हैं। डिमोर्गन का नियम, डिमोर्गन का नियम ये कहता है कि यदि A और B का यूनियन निकाल कर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और यदि दोनों का इंटरसेक्शन निकाल कर और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो
इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ये नोट कर लीजिएगा कि मोर्गन का दो नियम है कि यदि ए और बी का यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालकर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। नोट तो था पहला। दूसरा नोट, यदि किसी समुच्चय का उसके समुच्चय के साथ उसी समुच्चय के पूरक के साथ यूनियन करते हैं तो क्या आएगा। तो देख लो कि हमारा u माइनस ए करेंगे तो u हो जाएगा, u माइनस ए करेंगे तो क्या बचेगा u का, और फिर a का है तो यहाँ पर क्या आएगा u आएगा। और देख भी सकते हैं कि a यूनियन में अगर हम ये a डैश लें सपोज दैट, तो ये क्या होगा u माइनस ए। अब a का है तो एलिमेंट बस निकल गया तो बचा क्या, अब u का ही है, तो पुनः अगर यूनियन करेंगे तो फिर a का तो जुट ही जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा u आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए सपोज दैट u हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट, और ए जो हमारा क्या है सम संख्या है 2 4 6 8 10 8 डॉट डॉट, और तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगी 1 3 5 डॉट डॉट। तो u माइनस ए कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। तो ये देख लो कि हमारा ए डैश है और ये है, तो यूनियन करना ए और इसका हम इसमें से इसको निकाल दिए और फिर इसी को यूनियन कर रहे हैं इसके दोनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 डॉट डॉट कर दें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा u है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब हमारा u है 1 2 3 डॉट डॉट, तो और a है 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो a डैश इक्वल टू एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या बचेगी, इसका यूनियन निकालेंगे। और a डैश का मतलब क्या, a डैश का मतलब u माइनस ए, a डैश का मतलब u माइनस ए, u में से एक निकल गया तो हमारा क्या बच गया विषम संख्या, और विषम संख्या का कि फिर सम के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा, और नेचुरल नंबर प्राप्त हो गया तो वो क्या हमारा u है। बात समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर कंडीशन हो गया कि यदि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के पूरक के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा फाई होगा, क्या हो जाएगा फाई होगा। इसका भी ले लेते हैं, अभी जस्ट u लिए थी नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट, और ये हमारा क्या था सम संख्या थी ना, सम संख्या क्या था सम 2 4 6 डॉट डॉट है ना, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस से होगा ना, u माइनस से होगा तो विषम संख्या होगी ना 1 3 5 7 डॉट डॉट हो जाएगा। अब ये हमारा ये हो गया, तो अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ए u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या निकालना हमको, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब बताओ विषम और सम में कोई कॉमन है, ये विषम संख्या हो गई 1 3 5 7 और ये सम संख्या हो गई, तो सम और विषम में कोई कॉमन नहीं है इसलिए 5 हो गया, इसलिए लिखा गया है ए इंटरसेक्शन ए, मतलब उसी समुच्चय के पूरक के साथ इंटरसेक्शन करें तो हम सदिश निकालें तो वो क्या होगा 5 होगा। और किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट करें, इसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, वही खुद समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। ए का ये हमारा सम था, ये u नेचुरल नंबर था ना, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, विषम निकाला था 1 3 5, और फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट कर देते, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ u माइनस ए डैश, और u क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल में से विषम संख्या निकल जाएगी तो क्या बचेगा सम संख्या। बात समझ में आ गया होगा। मतलब यदि हमारा ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, और ए क्या है, ए एक हम सम संख्या लिए थे 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब यदि ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा विषम हो जाएगा, और जब यही हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें
मतलब कॉम्प्लीमेंट का पूरक निकालें तो ये डैश का डैश होगा, तो ये आपका u माइनस ए डैश, u माइनस ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो u माइनस ए डैश का क्या हो जाएगा, ये आपका u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 3 5 डॉट डॉट, तो हमारा क्या हो गया u का आसान निचला नंबर है 1, ये लिख लेते हैं डॉट डॉट, तो डॉट डॉट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 1 1 2 3 डॉट डॉट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट, तो ए माइनस यू माइनस ए डैश कितना हो जाएगा, बच जाएगा ना आपका, मतलब इसमें से विषम संख्या निकल गई तो सम संख्या बच जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो दिक्कत, तो ये क्या आ गया हमारा, देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये हो गया, बात समझ में आया। अब इस तरह आपका ये गुण था, और फाई का कॉम्प्लीमेंट 5 नंबर, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u होता है, भाई देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ u माइनस फाई, अब फाई में कोई रिक्त समझ चाहिए नहीं तो u ही होगा, इसलिए फाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u हो जाएगा, बात समझ आया। अब आपका ये नोट था, आप नोट ये लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आते हम इस, जितना हम संक्रियाएं पढ़े अभी तक, समुच्चय की संक्रियाएं जितना पढ़े उन संक्रियाओं का ग्राफ द्वारा हम फिर पढ़ते हैं, ग्राफ द्वारा ज्ञात करते हैं कि ग्राफ में कैसे इसको दर्शाया जाता है। अब यूनियन पहले हम पढ़ते हैं संघ या अथवा सम्मिलन का अध्ययन करा, संघ अथवा सम्मिलन समुच्चय, इसका वेन आरेख हम प्रदर्शित करेंगे, संघ और सम्मिलन का वेन आरेख, ठीक है। अब इसका वेन आरेख कैसे खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए एक समष्टि समुच्चय होगा जिसको हम यू मान लेते हैं, और एक सेट होगा ए और बी, मान लीजिए कि एक सेट हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ये हो गया, ये आपका ए और बी दो ठो हो गया। अब दो ठो में यूनियन में लेना होगा तो हम ये जानते हैं कि जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है, ये जो कॉमन, ये बीच वाला जो दर्शाता है ये कॉमन दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, कॉमन दर्शाता है, और ये जो दर्शाता है जो कॉमन नहीं होते हैं उनको दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे दर्शा देंगे, रेखांकित भाग कर देंगे, जो भी रेखांकित भाग है ये आपका क्या हो गया, वेन आरेख द्वारा आपका, ये आपका ए यूनियन बी है, क्या है यह ए यूनियन बी हो गया। या इसी को हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं वेन आरेख इसका ए यूनियन बी, तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे अलग अलग कर दें, ए हो गया ये बी हो गया, ए और बी हम जानते हैं कि जो कॉमन होता है समुच्चय में वही एलिमेंट लेते हैं, एक किसी भी समुच्चय को अवयव को एक ही बार समुच्चय में लिया जाता है, तो आपको ऐसे इसको वेन आरेख द्वारा छायांकित भाग हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ही दर्शाएगा, ए यूनियन बी ही दर्शाएगा। अब आते हैं इंटरसेक्शन का, ये आपका यूनियन का समझ में आ गया होगा। यूनियन में क्या करते हैं हम, इसलिए उस समय नहीं बताए थे कि थोड़ा उसके बारे में जान लेंगे तो वेन आरेख समझने में हमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये यूनियन हो गया, यूनियन में हम क्या करते हैं सभी को लेते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे,
इंटरसेक्शन पर आते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन होता है, हम क्या करते हैं कि कॉमन वाले भाग को ही लेते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो अब इस बीच में जो भी अवयव होंगे, जैसे मान जाइए कि हम 1 2 3 4 और ये 5 इसमें भी है, में भी है, और ये 5 इसमें भी है, इसका मतलब क्या हुआ 2 3 4 6। अब ये 5 जो है दोनों में कॉमन है, क्या है 5 जो है दोनों में कॉमन है, अर्थात ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो इस भाग को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। अब ये जो भाग होगा वो क्या दर्शाएगा, इंटरसेक्शन लिखा है, क्या दर्शाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को। अब इसके बाद आता है अंतर। अंतर ए माइनस बी लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम फिर इसको अलग वीडियो में बनाकर भी डाल सकें, अगर आपको दिक्कत हो तब। ठीक है, अब आते हैं हम ए। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि अब हमारे पास समझ ए माइनस बी, ए के वही एलिमेंट लेते हैं जो बी में ना हो। ए माइनस बी में ए के हम वही एलिमेंट लेते हैं जो बी में ना हो। देखिए यू है तो ए माइनस बी दर्शाना है, तो देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हम तो ये जानते हैं कि ए के वही ए माइनस बी में हम पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ को समझने में बहुत आसानी होगी कि ए माइनस बी में ए तो काम, ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, समुच्चय है, और बी भी हमारा समुच्चय है। ए माइनस बी का मतलब ए के हम वही एलिमेंट लेते हैं जो बी में ना हो, और जो बी में ना हो तो अर्थात कहने का मतलब जो कॉमन हो गया, तो ये तो बी में भी है ए में भी है, तो ए के वही एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो। अब बी से कोई मतलब नहीं है, जो बचा गया तो हम इसके इस भाग को छायांकित कर देंगे। कौन से भाग को, ये वाला भाग, ए के इस भाग को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। ये जो कॉमन वाला है उसको नहीं करेंगे, इसी भाग को हम क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। ये जो दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, ए माइनस बी को दर्शाएगा, ए माइनस बी को दर्शाएगा। और बी माइनस ए अगर ज्ञात करना हो तो बी माइनस ए ज्ञात करना हो तो इसको भी ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा। अब बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए का मतलब कि बी माइनस ए का मतलब हो गया कि बी के वही एलिमेंट, इसको अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, ये आपका बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब कि बी का वही एलिमेंट जो ए में ना हो। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ऐसे खींच दिए, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी का वह एलिमेंट जो ए में ना हो, या ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर बी कर दें और इधर ए कर दें। बात यही पड़ेगी, छायांकित बी को करना है बस। तो इस भाग को हम क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। बी के एलिमेंट को नहीं लेना है, सर बी के एलिमेंट को ही लेना है, एक को एलिमेंट को नहीं लेना है। ये कॉमन हो गया तो इसको हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए। ये जो दर्शाता है बी माइनस ए को दर्शाता है। हमने पढ़ लिया, संघ पढ़ लिया, फिर सौरनिष्ठ पढ़ लिए, और सौरनिष्ठ के बाद हमारा अंतर भी पढ़ लिए, माइनस बी का अंतर भी पढ़ लिए, और बी माइनस ए भी पढ़ लिए। अब आता है हमारा पूरक। पूरक में होता क्या है कि एक हमारा समष्टि समुच्चय पूरक होता है। तो देख लीजिए पूरक का, जैसे मान लीजिए समष्टि समुच्चय यू हो गया, और यू के अंदर ये एक सेट है ये, अब ये है, तो हमारा पूरक का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, और यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, यू का वही एलिमेंट जो ए में ना हो। बहुत सिंपल है, यू का वही एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये तो है इसमें, ए को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो निकाल देंगे तो बचेगा क्या, यही यू बचेगा, यही छायांकित भाग बचेगा, और यू नहीं बचेगा। सॉरी यू बचेगा लेकिन ये नहीं बचेगा।
इसमें देखिए u माइनस ए है हमारा, तो ए कॉम्प्लीमेंट दर्शाता है और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब u का वही एलिमेंट जो ए ना हो, और ए ना हो तो ए को हटा देना है, हटा देना तो बचेगा क्या, यही बात बचेगी। यह हमारा हो गया पूरा u माइनस ए। अब ये हमारा ये आपका इंट्रोडक्शन इसमें समाप्त होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में 1.5 है, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बताएं।